शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। इसीलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं। जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जोहार और आदाब, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदी है, वेलकम है। इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो है अम्ल, क्षारक और लवण, जो आज मैं बताने जा रहा हूं क्षारक के बारे में। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अम्ल के बारे में बनाया है, एसिड के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं, आप इसको जाकर देख लीजिए। क्षारक के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्षारक क्या है, क्षारक का पीएच कितना होता है, उसके बारे में जानेंगे। क्षारक कौन कौन से चीज होते हैं दुनिया में, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज घिरे हुए हैं, हम लोग जानते भी नहीं, मगर वो क्षारक है, उसे जानने की जरूरत है। जैसे हम लोग देखिएगा, स्वाद में कड़वा है तो स्वाद में दो तीन चीज देखते होंगे, कड़वा लगता है। कौन कौन चीज भाई? एक तो नीम होता है, एक करेला होता है, एक मेथी होता है, एक कॉफी होता है, एक साबुन का जो झाग चला जाता है वो भी थोड़ा सा कड़वा लगता है। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कड़वा आपको बीटर लगेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो क्षारक हैं। तो पहला मैंने गुण आपको बताया, यहां देखिए, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर है, कोई एक लाल लिटमस पेपर है। हमने कल बताया था, आपको वीडियो में बताया था कि लाल लिटमस पेपर जो बना होता है वो लाइकेन का बना होता है। और लिटमस पेपर जो होगा वो लाल लिटमस पेपर, ये लाल है। और मान लीजिए कोई एक इसी के अंदर, इसके अंदर कोई एक घोल है, अननोन घोल है। और जैसे इसको हमने डुबाया इसके अंदर, तो देखा कुछ समय के बाद ये क्या हो गया, ये वाला चीज क्या हो गया, यहां तक डुबाया था, तो ये वाला चीज क्या हो गया आपका? नीला हो गया। क्या हो गया? नीला हो गया। यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। इसका मतलब समझेंगे कि ये वो जो भी केमिकल है या जो भी रासायनिक पदार्थ है वो क्या है? क्षारक है, बेस है। तीसरा, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। OH मतलब OH आयन दे रहा है। इसका पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। देखिए OH वाला थोड़ा हम देख लेना चाहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। वो जल के साथ अगर घुलता है, और घुलने के बाद क्या आएगा? आयन पूरी तरह से निकल जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। ये देखिए OH आयन दिया। ये जलीय विलयन में क्या देंगे? OH आयन देते हैं। इसका पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। मैंने उस दिन बताया था आपको। ये देखिए, ये यहां से इसका जो पीएच होता है, पीएच स्केल होता है, एक होता है 0 से लेकर 14, उसको 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और इतना तो हमने कहा था कि 6.9 तक को क्या करते थे हम लोग? अम्ल। ये था क्या चीज? उदासीन था। और 7.1 से लेकर आपका 14 तक का कितना होता है भाई? ये आपका क्या होता है? क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, बेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बेस। ध्यान दीजिएगा। अब उसमें भी आपने देखा था कि अम्ल के भी दो होते थे, कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसमें भी प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? थोड़ा जान लीजिए। वे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलने पर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। आयनित मतलब आयनाइज्ड हो जाते हैं। आप एग्जांपल देख रहे होंगे, देख लीजिए एकदम पूरी तरह से इसको चीज को देखिएगा, पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में अगर हम लोग पूरी तरह से घोल रहे हैं, तो घोलने के बाद देखिए सोडियम अलग हो जा रहा है, वो हाइड्रोक्साइड अलग हो जा रहा है, तो ये लोग पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं। और बड़ी मात्रा में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रदान करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे विलयन का पीएच क्या होगा? मान बहुत अधिक हो जाता है। पीएच मान का मतलब हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बढ़ जाता है। और ये जो प्रबल क्षारक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और एक सीजियम हाइड्रोक्साइड। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रबल क्षारक किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलने पर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे और आयनाइज्ड हो जाते हैं। जब आयनाइज्ड हो जाएंगे तो बड़ी मात्रा में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे, हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाएगा। तो जब हाइड्रोक्साइड का आयन छोड़ेंगे, जिससे विलयन का पीएच मान क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो जाएगा तो इसमें प्रबल क्षारक की क्षमता ज्यादा देखने को मिलेगी और ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और विद्युत के अच्छे सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके सामने। अब आते हैं वीक बेस, जस्ट का अपोजिट कर देते हैं। ये दुर्बल क्षारक या वीक बेस बोलते हैं। ये रासायनिक पदार्थ पानी में डालने पर पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयनाइज्ड नहीं होते हैं, वियोजित ना होकर आयन नहीं देते हैं, बल्कि अधिकांश अपने मूल रूप में रहते हैं, यानी पूरी तरह से घुलता नहीं है। जिसमें अमोनिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये वीक बेस हैं, दुर्बल क्षारक हैं, जो पानी में इसको घोलेंगे तो पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। यह कुछ अंश, अधिकांश अंश अपने ही मूल रूप, ओरिजिनल रूप में रहते हैं, पूरी तरह से घुलते नहीं है। अब एक वर्ड आता है, देखिएगा, क्षारक, और यहां है क्षार। क्षार का मतलब क्या, अल्कली। वही है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, कहां, वाटर में, उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब जितने भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या है, अल्कली का। तो एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में हमेशा बहुत बार पूछा गया ये वाला चीजों में से कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। समझ में आ गया कि सभी क्षार, इन ऑल alkali are base but all base are not alkali। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे और एक वीडियो के साथ जिसमें हम लोग एक पढ़ेंगे, कुछ चीज, नया चीज पढ़ेंगे, देखने को मौका मिलेगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।